अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वेलकम करती हूँ आपका एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चिकन शामी कबाब की रेसिपी के साथ। अंडे और बेसन की कोटिंग किए बगैर ये शामी कबाब बन के तैयार किए हैं मैंने। बहुत ही मज़ेदार और रेशे वाले ये शामी कबाब हैं। बहुत ही आसान और एक यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना अच्छा प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर देंगे। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया है मैंने चेस्ट पीस यूज़ किए हैं। आप अगर चाहें तो थाइज़ वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। बोनलेस चिकन के ये जो पीसेस हैं थोड़े बड़े साइज़ के रखे हैं मैंने, अगर आप चाहें तो इससे भी छोटे साइज़ के रख सकते हैं। बोनलेस चिकन का वज़न तकरीबन 600 ग्राम के बराबर है और इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्चें, एक छोटा खाने का चम्मच और एक ही छोटा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। इसी के साथ ही एक बड़ा खाने का चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ कप के जितना मैंने इसमें दही ऐड किया है और इसके साथ ही 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है। इसी के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़ा खाने के चम्मच जितना लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसकी जगह सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा खाने का चम्मच जितना मैंने इसमें चिकन तंदूरी मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो चिकन टिक्का भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर रही हूँ। अच्छी तरह मैरिनेशन करके मिक्सिंग करके तो इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। चूँकि आजकल गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए इसे मैरिनेट करके तो फ्रिज में रखने लगी हूँ, बाहर नहीं रखना है मैंने। तो फ्रिज में रखने लगी हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो 1 से 1.5 घंटे बाद मैं निकाल के तो इसे फ्राई कर लूँगी। चिकन टिक्का को मैं तवे पे फ्राई करने लगी हूँ और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ऑयल की ग्रीसिंग कर सकते हैं तवे पे। मैंने तो इसमें ऐड किया ही था ऑयल, तो इसलिए मैंने इस स्टेज पे अभी फ़िलहाल इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आगे चल के थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा ऑयल 1 से 2 बड़े खाने के चम्मच जितना हम इसमें ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड को पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। बिल्कुल भी ये चिकन का पानी नहीं निकलना चाहिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पका रहे हैं ताकि थोड़ा सा इसका जो पानी है वो साथ साथ ही ड्राई हो जाए। चिकन को ऐसे ही उलटते पलटते हुए दोनों साइड से पकाना है। जब इसका अच्छा प्यारा सा कलर भी आ जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच जितना इसमें पानी का छिड़काव करके पानी ऐड करके तो हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि चिकन मज़ीद अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं चिकन को दोनों तरफ से ही मैंने अच्छी तरह पका लिया है। इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर भी आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रख रही हूँ। चिकन मज़ीद अच्छी तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब मैंने ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद मैंने आपको दिखाया है, बहुत अच्छी तरह ये जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है और चिकन बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। अब फोक की मदद से मैं इसको जो है इसके रेशे यहीं पे काट लूँगी। चिकन को हम ठंडा करके इसके रेशे करते हैं ना तो बहुत ही देर लग जाती है। तो यहीं तवे पे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने इसे और साथ साथ मैं इसके रेशे भी कर रही हूँ और चिकन का जो मसाला है इधर उधर जो लगा हुआ है वो भी अच्छी तरह इसके साथ ही मिक्स होता जा रहा है। ये देखिए मैं फोक की मदद से ही यहीं पे इसके रेशे कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है लेकिन बहुत अच्छी तरह हम इसके रेशे कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे ही चिकन को अच्छी तरह मैंने श्रेड कर लिया है। अब ये श्रेड किया हुआ चिकन हम साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई और इसमें 1 से 1.5 बड़ा खाने के चम्मच ही ऑयल लिया है मैंने। इसमें मैंने ले लिया है प्याज, ये स्प्रिंग अनियन मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा छोटे साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ दूसरा वाला वाइट या जो दूसरा प्याज होता है वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको सोते कर लिया है। तो सोते करते साथ ही इसमें ऐड कर दिया है टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहें तो दूसरा वाला जो टमाटर होता है फ्रेश उसे लेके तो उसे ग्राइंड करके तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे टेस्ट कबाब का बहुत ही आला हो जाता है। आप इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा ये कबाब। टमाटर का पेस्ट भी मैंने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है। तो इसके साथ ही ये देखिए 1 कप मैंने भर के उबली हुई दाल ली है मैंने। अगर आप दाल ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप चिकन के कबाब के साथ बॉयल किए हुए आलू भी ले सकते हैं। दाल का दाना मैंने आपको तोड़ के दिखाया है। बहुत अच्छी तरह ये सॉफ्ट है, बहुत अच्छी तरह ये उबली हुई है। तो आप भी इसकी मदद से ही स्पैचुला की मदद से ही मैं इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर पा रही हूँ।
अगर आप इसे ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाथों की मदद से ही, बाकी जब हम इसे चिकन में मिक्स करेंगे तो हाथों की मदद से ही बहुत अच्छी तरह ये मैश हो जाती है। तो अब ये जो श्रेड किया हुआ चिकन है वो मैं दाल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। लेकिन श्रेड किए हुए चिकन में आप मसाले चेक कर सकते हैं, अगर आपको मसाले कम लगते हैं या नमक भी अगर कम लगता है तो आप इसमें जब हम प्याज डालते हैं या फिर टमाटर का पेस्ट डालते हैं उस टाइम पे मज़ीद मसाले ऐड कर सकते हैं। उस टाइम पे आप अगर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी तरह दाल के साथ उसकी मिक्सिंग हो जाएगी। फिर जब हम इनकी मिक्सिंग श्रेड किए हुए चिकन के साथ करेंगे दाल की, तो फिर भी बहुत अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाएंगे। शामी कबाब का मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के बाद मैंने इसमें मज़ीद ऐड कर दिया है धनिया मैंने इसमें ऐड किया है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ीद मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है और इसी के साथ ही मैंने 2 अंडे भी इसमें ऐड किए हैं। लेकिन ये सब जो है मैं ऐड कर रही हूँ, इसको जो मसाला है ना चिकन का, अच्छी तरह ठंडा होने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि जो हमने ये इसमें दाल ऐड की थी वो अच्छी तरह अभी मिक्स नहीं हुई है या अच्छी तरह मैश नहीं हुई है, तो आप मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह मैश कर सकते हैं। लेकिन ये हाथों की मदद से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मसाला आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह दाल भी मैश हो चुकी है, चिकन भी इसमें के साथ अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको एक कबाब लेके दिखा रही हूँ कि कबाब भी बहुत अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग हो रही है। बिल्कुल भी हमें इसमें अलग से ब्रेड ग्राइंड करके या कुछ भी कॉर्नफ्लावर या मैदा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह ये कबाब की, ये देखिए बाइंडिंग हो रही है। इतने बेहतरीन ये कबाब बन के तैयार हो रहे हैं कि इनको फ्राई करने के लिए बिल्कुल भी आपको किसी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत नहीं है। ना ही फटा हुआ अंडा उसकी कोटिंग करने की ज़रूरत है, ना ही मैदा वगैरह, और ना ही आपको बेसन की कोटिंग करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप सारे ही कबाब अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी तरह सारे कबाब ऐसे रख के तो इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ किए हुए कबाब ही डायरेक्टली आप उनको फ्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ, बहुत ही छोटे साइज़ की भी नहीं है, लेकिन मैं मीडियम साइज़ के कबाब ऐसे बना रही हूँ और इक्वल साइज़ और इक्वल शेप के बना रही हूँ। हाथों की मदद से ये देखिए मैं इनको शेप दे पा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर आप ये कबाब की क्वांटिटी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उसमें आप उबली हुई दाल का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं या उबले हुए आलू का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस तरह आपके कबाब मज़ीद ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार, टेस्टी और फ्लेवर से भरे हुए हमारे शामी कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। रेशा शामी कबाब, अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इनको फ्राई कर सकते हैं बगैर किसी कोटिंग के। तो चलिए आइए अब हम भी इनको फ्राई करते हैं। तो प्री हीटेड तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे इसकी कोटिंग कर रही हूँ मैं पानी के साथ। पानी के साथ मैं इसकी ऊपर वाली लेयर को थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ, ऊपर वाली जो कोटिंग है उसको थोड़ा सा मुलायम कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी इसमें स्क्रैचेस ना पड़े और ना ही ये फ्राई होते वक्त फटे, ना ही ये कबाब टूटें। तो आप देख सकते हैं एक एक कबाब के साथ मैं ऐसे ही कोटिंग करके तो साथ साथ उसे डालती जा रही हूँ। तो मेरा ये जो तवा है इसके साइड पे जो ऑयल है वो साइड पे ज़्यादा जा रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें साइड पे ही मैंने कबाब डाले हैं। अगर आपके तवे पे ऑयल जो है वो सेंटर में रहता है तो आप पहले ऑयल में सेंटर में ही कबाब डालिएगा, क्योंकि हमने पहले दोनों साइडों से इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए उलटते पुलटते हुए 2 से 3 मिनट लगे हैं, मैंने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई किया है। तो 2 से 3 मिनट लगा के मैं इनकी दोनों साइड को ऐसे ही चेंज कर रही हूँ। पहले एक साइड से कबाब फ्राई हो चुके हैं तो फिर मैं इनकी दूसरी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी आराम से इनको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने नोट किया ही होगा कि मैंने यहाँ पे पानी की कोटिंग करके तो फिर इसको फ्राई किया है कबाब को। तो बहुत ही बेहतरीन ये कबाब हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। अब ये जो कबाब हमने पहले डाले थे वो थोड़े अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, उनको मैंने सेंटर में कर दिया है जहाँ पे ऑयल नहीं था। तो बाकी कबाब फिर मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर दिए हैं। तो देखा आपने मैंने कितना आसान तरीका आपको बताया है इसको फ्राई करने का। अक्सर घर में अंडा नहीं होता है या हमें फ्राई करने की बहुत जल्दी होती है, तो हम इजीली कबाब को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। वहाँ पे आपको और बहुत सी मज़े की, टेस्टी और इजी सी रेसिपीज़ मिलेंगी। वो सारी ही रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप अगर ट्राई करते हैं रेसिपी तो अपना अच्छा और प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और अगर आप चैनल का फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस को भी आप आसानी से वॉच कर सकें। और ये टेस्टी सी कबाब की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।